जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेरी की बदमाशों द्वारा ताबड़तोड़ गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। घर में घुसकर किए गए हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान सुखदेव सिंह की मौत हो गई थी। इसको लेकर क्षत्रिय समाज के लोगों में काफी रोष है। राजधानी रांची के एल्बर्ट एक्का चौक पर क्षत्रिय समाज के लोगों के द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। लोगों का कहना है कि इस घटना से पूरा क्षत्रिय समाज में शोक की लहर है। साथ ही ये बहुत ही निंदनीय घटना है। अपराधियों ने कायरता का परिचय दिया है। इस षड्यंत्र में शामिल लोगों को पुलिस जल्द गिरफ्तार करे। इधर देश भर में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेरी की हत्या से आक्रोश व्याप्त है। इस घटना के विरोध में कई जगह विरोध प्रदर्शन जारी है। झारखंड की राजधानी रांची में भी गोगामेरी की हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। करणी सेना के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष किशोर सिंह ने कहा, ये राजपूतों पर नहीं बल्कि पूरे देश पर हमला किया गया है। मेरी एक ही मांग है कि आरोपियों को तलवार के बदले तलवार और गोली के बदले गोली से जवाब दिया जाए। राजस्थान की पूरी कानून व्यवस्था महज दर्शक बनकर रह गई है। साथ ही साथ क्षत्रिय समाज के लोगों ने इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है एवं राजस्थान सरकार इस मामले में त्वरित कार्रवाई करें। अगर दोषियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं होती है तो सवर्ण समाज देशव्यापी आंदोलन की तैयारी करेगा। बिनो सिंह, नंदकिशोर, ललन सिंह, DK सिंह, पुरुषोत्तम राठौर, मुकेश सिंह ने कहा कि आज पूरे विश्व के राजपूतों के लिए बुरा दिन है। इस हत्याकांड से हम लोग दुखी हैं। राजपूत समाज के पीड़ितों की आवाज थे। हत्या के पीछे कहीं ना कहीं बड़ी साजिश होगी। अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। वहीं भारत रक्षा मंच के प्रदेश संयोजक श्याम किशोर सिंह ने कहा कि पूरे देश पर हत्या का प्रभाव पड़ेगा। राजनीतिक साजिश के तहत हत्या की गई है। उनके गार्ड को वापस ले लिया गया था। सुरक्षा मांगने पर भी उन्हें नहीं दी गई। अगर सरकार अमल नहीं करती है तो इसका परिणाम केंद्र को भी भुगतना पड़ेगा। क्षत्रिय चुप रहने वाले नहीं हैं। मौके पर नंदकिशोर, चंदेल, ललन सिंह, बिंदु सिंह, बलराम सिंह, निखिल सिंह, सुप्रिया सिंह, नीतू सिंह, अनिल सिंह व अन्य मौजूद रहे। छूट दो, छूट दो, के खिलाफ प्रशासन को खुला छूट दो, छूट दो, छूट दो। आइए बढ़िए। हत्यारों को हम नहीं
नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, भवानी सहेंगे, नहीं सहेंगे, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। पटना आ गया होगा, वही हो गया है, नहीं अभी आया होगा। कानून बने कि जो यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक त्वरित कार्रवाई होते हुए और उन लोगों को फांसी मिले, यह काम हम लोगों को करना है। और आज हम सभी क्षत्रिय मिलकर यह प्रतिज्ञा ले कि रांची के इस परिसीमा में या झारखंड में या देश के किसी भी कोने पर अगर किसी भी क्षत्रिय को किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम होता है तो हम तमाम क्षत्रिय एकत्रित होकर उनकी विपदा में साथ देने का काम करेंगे और एकत्रित होकर हर ऐसे लोगों को हम लोग पीछे फेंकने का काम करेंगे जो लोग क्षत्रिय के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, क्षत्रिय के खिलाफ जो काम करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग काम करने जा रहे हैं। और आज जो हमारा यह जो आक्रोश मार्च है, यह संदेश देता है कि क्षत्रियों के खिलाफ अगर किसी ने भी किसी भी तरह की अगर कार्रवाई करने का काम किया तो हम तमाम देश के तमाम क्षत्रिय मिलकर उसका विरोध करेंगे और ऐसे लोगों को नेस्तनाबूद करेंगे जो आपराधिक छवि के लोग हैं। अपराध से क्षत्रिय कभी डरता नहीं, अपराध को भगाने का काम हम सभी क्षत्रिय करते हैं। तो अब से 2 मिनट के बाद हम तमाम लोग इस जिला स्कूल से निकलकर अल्बर्ट एक्का चौक तक जाएंगे। किसी भी तरह का कोई मुर्दाबाद नहीं होगा, ना सरकार का ना प्रशासन का। हम यह मांग करेंगे सरकार से कि प्रशासन को इतनी खुली छूट दे कि वो प्रशासन अपराधियों को दौड़ा कर मारे, ऐसे अपराधियों को खत्म करने का काम करे। यह मांग हम लोग केंद्र सरकार से करें, राज्य सरकार से करें और इसको लेकर हम लोग जो काम करने जा रहे हैं सभी को एक साथ यह आक्रोश मार्च निकालेंगे। अब हम लोग आक्रोश मार्च के लिए शुरू करेंगे। यहाँ पर तमाम क्षत्रिय बंधु यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, सभी का हम हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं और आक्रोश मार्च को आगे बढ़ाने का काम करने जा रहे हैं। चाहते हैं हम तमाम क्षत्रिय और तमाम भारत के जितने भी लोग हैं ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर कोई भी षड्यंत्र क्षत्रिय के खिलाफ होगा तो तमाम क्षत्रिय एकजुट होकर ऐसे षड्यंत्रकारी को नेस्तनाबूद करने का काम करेंगे। और हम ऐसे अपराधियों को चेतावनी देना चाहते हैं, हम तमाम क्षत्रिय कि आपके भी घर में घुसकर हम लोग मारेंगे। अगर किसी भी क्षत्रिय को आपने छूने का काम किया तो तमाम क्षत्रिय आज तलवार उठाने को रेडी है, कल हम आपके घर में घुसकर मारेंगे। तमाम अपराधियों को ये हमारे क्षत्रिय परिवार और तमाम क्षत्रियों की ओर से चेतावनी है। और नंदकिशोर सिंह चंदेल तमाम क्षत्रिय संगठन यहाँ पर उपस्थित है, उनके एक हम कार्यकर्ता है। और आजकल क्षत्रिय समाज को अब ये नहीं सोचे कि माने एकता में कमी है। पहले के लोग बहुत सा अंदाजा लगाते थे कि क्षत्रिय समाज आपस में टूटा हुआ है, अब वो समय गया। अब एकजुटता होकर के हम लोग इसका CBI का जांच का मांग करते हैं। अगर नहीं मिलता है तो फिर हम लोग फिर रोड जाम और झारखंड का जाम करेंगे।
हम सब बहुत आहत हैं। हम सब जितनी छतरानी बहनें हैं, क्योंकि हमारी वो आन बान शान थे। आप लोगों को याद होगा कि जब कंगना रनावत जी को महाराष्ट्र में बोला गया था कि उनको इंड नहीं करने दिया जाएगा, ये वो वीर पुरुष थे जिन्होंने कहा कि ऐसा कोई माई का लाल नहीं है जो उसको रोक सकेगा, और एरोड्रम से लेके उनके घर तक वो पहुंचाने का काम उन्होंने किया था। वो छतरानी बहनों के लिए खड़े थे। आज हम सब छतरानी बहनें उनके लिए यहाँ पे खड़े हैं, और उनको जब तक न्याय नहीं मिल जाता है हम लोग ये धरना प्रदर्शन अपना जारी रखेंगे। और अगर जरूरत पड़ी तो हम यहाँ झारखंड बंद का भी आह्वान करेंगे। यहाँ से ही हम जयपुर के राजस्थान की सरकार का नाक गुदम करने वाले हैं। देश के लिए काफ़ी दर्दनाक हादसा है। हम लोग इस हादसे को दूसरे रूप में ले रहे हैं। जो भी इसके पीछे साजिश हो, जिसके भी साजिश हो, उसको बेनकाब यथाशीघ्र किया जाए। अगर सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सभी मिलकर अगर इस साजिश को बेनकाब नहीं करते हैं तो यह शहादत बेकार नहीं जाएगा। यह हिंदुस्तान में सभी क्षत्रिय भाई केवल नहीं, हर जात के लोग जो संघर्ष करते थे, हर जात के लिए संघर्ष करते थे, सभी में आक्रोश है। और इसका परिणाम बहुत ही देश के लिए, समाज के लिए आगे चलकर खराब होगा। हम लोग आज इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ हैं, और सरकार से भी मांग करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि CBI के स्तर से यह जांच कराया जाए। विनय कुमार सिंह, बीनू सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, क्षत्रिय महासभा झारखंड। जी बोलिए, ये आक्रोश क्यों? क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति जो हमारे करनी सेना के अध्यक्ष रह चुके हैं और जिन्होंने हिंदुत्व के लिए इतना कुछ किया। जब पंडित ब्राह्मणों को और भूमियारों को भगाया जा रहा था तो वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अकेला इसके विरोध किया था और कहा था कि अगर हमारे देश से भूमियार और पंडित और इन लोगों को भगाया जाता है तो मैं एक क्षत्रिय के छाती से होकर गुजरना पड़ेगा और मैं उसके विरोध में अकेले ही खड़ा रहूँगा। तो वैसे लोगों के घर में जाके लोग बोलते थे कि वो तो बाहर गए हुए थे तो उनकी हत्या की गई है। लेकिन अब हम हमारे घर में भी सेफ नहीं है। और ये सरकार से मेरा मान लीजिए है कि सरकार, बहुत दुख की बात है, बहुत चिंता की बात है, जब इलेक्शन का दौर आता है तो नेताएं घर घर जाते हैं, लेकिन इस मुद्दे पे किसी भी बड़े नेताओं ने एक भी बार का सपोर्ट किया, न सपोर्ट में उनका मीडिया में कुछ मैटर आया और न किसी ने संज्ञान लिया। ये बहुत दुख की बात है। चाहे सरकार जिसकी भी हो, इंसानियत सबसे पहले होती है। सभी नेताओं से मेरा इसको देख के बहुत आक्रोश हो रहा है कि हम ऐसे लोगों को पार्टी के नेता चुनते हैं जिन्होंने कोई भी मरे, कोई भी जिए, जिसके लिए आप खुद देख सकते हैं कि परसों हो हुआ कांड, उसके बाद किसी भी एक भी बड़े नेता ना ही जुलूस में निकले, ना ही भीड़ में आए, ना ही सपोर्ट में बोले, क्योंकि उनको मीडिया में नहीं आना। इलेक्शन का माहौल है तो मीडिया के सामने नहीं आना चाहिए कोई भी पार्टी। तो हमारे जब उतने बड़े बड़े पदाधिकारी जब सेफ नहीं है तो हम लोग आम नागरिक है, तो हमें घर रास्ता चलते हुए लोग मार जाएंगे और हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। तो हमें इंसाफ चाहिए। जैसे उनको घर में घुस के मारा गया, वैसे उन क्रिमिनल को भी घर में घुस के पकड़ के और घर में घुस के मारा जाएगा, कोई सजा नहीं होनी चाहिए। क्या जांच का मांग कर रहे हैं? नहीं, सीबीआई जांच हो, पूरा डिटेल में होगी, उसमें अपने लोग शामिल हैं या फिर कौन शामिल है इसका पूरा पता होना चाहिए। लेकिन पता होने के बाद उनको घर में घुस के मारना चाहिए, क्योंकि सजा देने के बाद वो बेल पे बाहर आते हैं और फिर वो क्राइम करके जाते हैं। मौत का मतलब मौत चाहिए। सजा दे के आप एक दिन मर्डर करके लोग थाने में जाते हैं, दूसरे दिन बेल पे बाहर आते हैं, क्योंकि वो आपको भी पता है कि उन सभी के ऊपर बहुत बड़े संगठन का हाथ होता है। तो वैसे लोगों को पकड़ के जेल के पीछे भेज के फिर उनके जैसा किसी और निर्दोष व्यक्ति का हत्या करने से अच्छा है कि मौत के बदले मौत होना चाहिए। और अगर नहीं इंसाफ मिलता है तो हम रांची बंद का आह्वान करेंगे और रोड पे उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और इसके खिलाफ खड़े रहेंगे। हमें इंसाफ चाहिए। मेरा नाम सुमन कुमारी शिंगल, मैं विश्व हिंदू शक्ति परिषद की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और जय भवानी, जय छत्तीसगढ़।